नमस्कार। आज हम लोग बुद्ध विचारक सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा सत्य ही धर्म की व्याख्या जानेंगे, जो इस प्रकार है। सत्य के अतिरिक्त धर्म की और क्या व्याख्या हो सकती है? सत्य ही धर्म है, असत्य अधर्म। यहाँ सत्य का अर्थ केवल वाणी की सच्चाई ही नहीं, बल्कि धर्म शब्द की भांति इसका भी वही व्यापक अर्थ है, यानी स्वभाव, गुण, नियम, विधान। प्रकृति के अपने गुण स्वभाव है, नियम विधान है। उन नियम विधानों की, उन धर्मों की सच्चाई से सारा सजीव निर्जीव चराचर विश्व बधा हुआ है। इस व्यापक अर्थ में सत्य और धर्म पर्यायवाची शब्द है। प्रकृति के स्वभाव की सच्चाई हम जितनी जितनी समझें और स्वीकारें, उतने उतने धर्म को ही स्वीकारते हैं। सच्चाई 3 प्रकार से स्वीकारी जाती है। स्वीकारने का पहला कदम श्रद्धा की भूमिका से आरंभ होता है। किसी बुद्ध ने, ज्ञानी ने अपने बोधि ज्ञान द्वारा मिली इस सच्चाई को शब्दों में व्यक्त किया। हमारे मन में उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा जागी और हमने उनके शब्दों को स्वीकार किया। यह शब्द सत्य को स्वीकारना हुआ, परंतु शब्द सत्य में सच्चाई की परिपूर्णता नहीं हुआ करती। जब किसी अनुभूतिजन्य ज्ञान को शब्दों पर उतारा जाता है, यानी जब कोई सत्य दृष्टा, रीत दृष्टा, ऋषि शब्द सृष्टा बनता है, तो सत्य का कुछ अंश नष्ट हो जाता ही है। इसलिए शब्द सत्य आंशिक सत्य ही होता है, क्योंकि शब्द और भाषा की अपनी सीमाएं हैं। उन्नत से उन्नत भाषा भी आंतरिक अनुभूतियों को स्पष्टतया व्यक्त कर सकने में असमर्थ रहती है। और फिर सत्य शुद्ध को कुछ अनुभूतियां ऐसी ही है जो वर्णातीत होती है, शब्दों द्वारा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में नेति नेति ही कहा जाता है। कहने वाला केवल इतना ही कह कर रह जाता है कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं ही है। 3 आयामों को देखने समझने वाले लोगों को चौथे आयाम की जानकारी की न शब्दों में कराई जाए। इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से कैसे समझाई जाए? समझाने की कोशिश करे तो कोई समझे भी कैसे? अतः हर समझदार आदमी के लिए इन अनुभवों की चर्चा करते हुए नकारने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। ऐसा परम सत्य कभी शब्द सत्य बन ही नहीं सकता। इंद्रियातीत अनुभूति के लिए तो शब्द असमर्थ है ही, परंतु इंद्रिय अनुभूतियों को भी शब्दों में ठीक ठाक नहीं ढाला जा सकता। सूक्ष्मतर आंतरिक अनुभूतियाँ अधिकतर गूंगे का गूढ़ ही बनी रह जाती है। व्यक्त करने के सभी प्रयत्न अधूरे रहते हैं। भाषा की सीमाओं के अतिरिक्त बोलने व लिखने वाले की और उससे भी अधिक सुनने वाले, पढ़ने वाले की अपनी अपनी सीमाएं हैं, जो कि शब्द सत्य के पूर्ण सत्य बनने में बाधक होती है। कहने वाला जो कहलाना चाहता है उसे ठीक ठाक कह न सके, और जो वह जिस अर्थ में कहा गया है सुनने वाला उस अर्थ में समझ न सके, यही शब्द सत्य की अपूर्णता है। परंतु फिर भी अनुभूतिजन्य शब्द को शब्दों में उतारने के प्रयत्न होते ही हैं। कुछ अंशों में उनका लाभ हुआ है और कुछ अंशों में हानि भी। जहाँ उन्हें खुले दिमाग में अपनाया गया है वहाँ लाभ हुआ है, परंतु जहाँ उन्हें पूर्ण सत्य मानने की हठधर्मी हुई, वहाँ सांप्रदायिक अंधविश्वास और अंध मान्यताओं को बढ़ावा मिला। लोगों के दिमाग पर ताले लगे हुए सत्य अनुसंधान के क्षेत्र में मानव की प्रगति रुकी। परंतु आखिर मानव तो मनुपुत्र है न, मन से उपजा है। मनन चिंतन करके ही किसी सत्य को स्वीकारना उसका जन्मजात सहज स्वभाव है। सांप्रदायिक नेताओं द्वारा उसके चिंतन मनन की प्रतिभा को कुंठित कर उसे जड़ भरत बनाए रखने के 1000 प्रयत्नों के बावजूद भी मानव समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग शब्द सत्य को जांचने परखने, बुद्धि के तराजू पर तोलने
तर्क की कसौटी पर कसने और युक्तियों के हथौड़े की चोट लगने का काम करता ही है। इसी से सत्य का एक दूसरा स्वरूप उजागर हुआ, जिसे अनुमान सत्य या बौद्धिक सत्य कहा गया। हर सच्चाई को बुद्धि की भट्ठी में तपाया जाना चाहिए, उसकी जांच में दिमाग लगाया जाना चाहिए। युक्ति युक्त और तर्क संगत लगे तो ही स्वीकारना चाहिए। इसी नीति के कारण सत्य के अनुसंधान के क्षेत्र में मानव की प्रगति आरंभ हुई। अंधविश्वासों, अंध मान्यताओं और दकियानूसी सांप्रदायिक कठमुल्लेपन को गहरी चोटें लगी। मानवीय विकास का रास्ता खुला। अंधश्रद्धा और भक्ति भावावेश के घुटन भरे माहौल से और शब्द सत्य को संपूर्ण सत्य मानने के दुराग्रह भरे घने कुहासे से बाहर निकलने में सफलता मिली। किसी बात को आंख मूंद करके मान लेने की आदत छूटी। ऐसा क्यों, यह जानने की उत्सुकता बढ़ी, परंतु जिस प्रकार शब्द सत्य की मान्यता अधिकतर अंधविश्वासों से दूषित हो उठी, उसी प्रकार अनुमान यानी बौद्धिक सत्य की मान्यता भी बहुधा शुष्क तर्क वितर्क के घने जंगल में भी भटक कर रह गई। वैसे भी इन दोनों से यानी शब्द और अनुमान से सत्य का आभास हो ही सकता है, अनुभूति नहीं। सत्याभास यानी धर्माभास, और जहाँ धर्माभास होता है वहाँ धर्म के नाम पर भ्रांति फैलाने की आशंका रहती है। सत्य की अनुभूति ही धर्म की सही अनुभूति है। अतः इन दोनों के आगे की कल्याणकारी मंजिल प्रत्यक्ष सत्य की मंजिल है। प्रत्यक्ष सत्य यानी स्वानुभूतियों के स्तर पर प्रकट हुआ सत्य, आध्यात्मिक सत्य के सूक्ष्म आभ्यंतरिक अनुसंधान की यही सही यात्रा है, यही धर्म की गहरी खोज है। इन प्रत्यक्ष अनुभूतियों द्वारा जितना जितना सत्यांश प्रकट होता है, मानव उतना उतना धर्म पथ पर आगे बढ़ता है। परंतु अनुभूतियों के स्तर पर सत्य धर्म का स्वयं अन्वेषण कर उसे स्वीकारना कठिन काम है, जबकि अंधविश्वास के स्तर पर किसी पराय कथन को स्वीकार कर लेना सरल है। इसलिए मानव जाति के लंबे इतिहास में अधिकतर शब्द सत्य के आधार पर अंधविश्वासी संप्रदाय ही पनपे। कुछ थोड़े से लोगों ने अंधविश्वास को ठुकराकर बुद्धि का प्रयोग किया, परंतु वे भी बहुधा अनुभूति के क्षेत्र में शून्य रह जाने के कारण भौतिक मतांतरों वाले संप्रदायों के प्रणेता अथवा अनुयायी ही होकर रह गए। जहाँ आंतरिक अनुभूति होती है वहाँ सांप्रदायिक भेदभाव के लिए गुंजाइश कम रहती है। अन्यथा शब्दों और बौद्धिक तर्क वितर्कों की भिन्नता विभिन्न संप्रदायों का पोषण करती है। आंतरिक अनुभूतियाँ भी निष्पक्ष सत्य शोधन हेतु हो तो ही शुद्ध धर्म को बल देती है, अन्यथा पूर्वाग्रहों हो तो ये भी मतांतरों को बढ़ावा देगी। वस्तुतः सत्य तो एक ही है, भिन्न भिन्न कैसे होगा? समग्र प्रकृति का विधान एक ही है, अलग अलग कैसे होगा? परंतु किसी की प्रत्यक्ष अनुभूति पर उतरा हुआ यह विधान जब वाणी का चोला पहनता है तो ये चोले अवश्य भिन्न भिन्न होते हैं। भाषा, शब्द, वक्ता भिन्न भिन्न होने के कारण सत्य भी भिन्न भिन्न लगने लगते हैं। जब कोई भक्त किसी महापुरुष द्वारा अनुभूत सत्य को स्वयं अपनी अनुभूति पर तो उतारता नहीं, परंतु अंधश्रद्धाजन्य भावावेश के स्तर पर उसकी वाणी को स्वीकृति देकर ही अपने आप को धन्य मान बैठता है, तो उस वाणी और उन शब्दों के साथ उसका गहरा चिपकाव हो जाना स्वाभाविक है। उसे वे शब्द ही सत्य नजर आते हैं, बाकी सब मिथ्या। यही से संप्रदाय की बुनियाद पड़नी शुरू होती है। सत्य का साक्षात्कार करने वाला किसी संप्रदाय से कैसे बधेगा, परंतु शब्द में लोट पलोट करने वाला संप्रदाय का पालन पोषण करता है। पहले के लिए भाषा महज माध्यम है, अतः गौड़ है,
परंतु दूसरे के लिए भाषा और शब्द ही प्रमुख है। यदि मैं हिंदू संप्रदाय में हूँ तो यम नियम शब्द का प्रयोग हुआ देखकर प्रसन्न हो उठता हूँ। बौद्ध हूँ तो पंचशील, जैन हूँ तो अणुव्रत और ईसाई हूँ तो 10 कमांडेंट्स के शब्दों को सुनकर गर्व से छाती फुला लेता हूँ। लेकिन धर्म की वास्तविक सच्चाई जीवन में उतरी या नहीं, शील सदाचार जीवन का अंग बना या नहीं, अपनी संकीर्ण सांप्रदायिक वृत्ति के कारण मैं इसे कतई महत्व नहीं देता। केवल शब्दों को ही मेरा धर्म तेरा धर्म कहकर अच्छे बुरे की संज्ञा देता रहता हूँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य, इन शब्दों का प्रयोग किसी भी जैन को कर्णप्रिय लगता है। किसी प्रकार शील, समाधि, प्रज्ञा किसी बौद्ध को स्थित प्रज्ञ, अनासक्त किसी गीता भक्त को, और होली इंडिफरेंस का प्रयोग ईसाई को, वैसे ही किसी को धर्म शब्द सुनते ही लगता है मानो कानों में चांदी की घंटियां बज रही हो, और उसी व्यक्ति को धम्म शब्द सुनते ही लगता है मानो छाती पर मूसलों के धमाधम धमाके लग रहे हों। इसके ठीक विपरीत किसी दूसरे व्यक्ति को धम शब्द से देव दुदुम्बी जैसा श्रुति मधुर मंगल घोष सुन पड़ता है, और धर्म शब्द को उसे कांटे की तरह चुभता है। जैसी आसक्ति पैदा कर ली है हमने शब्दों के साथ, इसी कारण इनके अर्थों की ओर ध्यान नहीं जाता, और ध्यान चला भी जाए तो वह भी उतना ही बेमाने है, जबकि अर्थ जीवन में उतरते नहीं। संप्रदाय और धर्म में यही मौलिक भेद है। संप्रदाय शब्दों को महत्व देता है और धर्म अर्थों को तथा उन्हें धारण करने को। हम अपने आप को हजार संप्रदाय विहीन कहें, परंतु सच्चाई यही है कि हमारे लिए संप्रदाय प्रमुख हो गए हैं, इसलिए शब्द प्रमुख हो उठे हैं। अर्थ गौण प्रत्यक्ष अनुभूति को लुप्त प्राय हो गई है। जिसे देखो शब्द सत्य के पीछे पागल है। बहुत थोड़े हैं जो अनुमान सत्य की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष सत्य तक जाने की किसी को फुर्सत ही नहीं, और कोई उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं करता। हम हिंदुओं की बाँछें खिल जाती है, जबकि कोई गैर हिंदू गीता का कोई श्लोक अपने भाषण में उद्धृत करता है। इसी प्रकार हम बौद्धों की व जैनियों की हृदय तंत्री के तार बजने लगते हैं, जबकि कोई अबौद्ध या अजैनी धम्मपद या महावीर वाणी को अपने भाषाओं में उद्धृत करता है। परिवेश में हमें जन्मे और पले हैं, उसके धर्म ग्रंथ की प्रति श्रद्धा, आदर और झुकाव होने में कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्हीं से हम प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते हैं। परंतु दोष आसक्ति से है, चिपकाव से है। यह हमारे चिपकाव का ही परिणाम है कि यदि वही सच्चाई कोई अन्य संप्रदाय वाला अपनी भाषा में बोले और अपने महापुरुष द्वारा कही हुई बताए तो हमारा मन कितना चिड़चिड़ा हो उठता है। सच्चाई पराई सी लगती है। इस चिपकाव का मुख्य कारण यही है कि हमारी श्रद्धा बाँझ रह गई, उसका कोई फल नहीं हुआ। हमने अपने धर्म ग्रंथ की सच्चाई को महज श्रद्धा तक ही सीमित रखा, स्वानुभूतियों से उसका स्वाद चखा नहीं। अतः हमारे लिए तो सदा शब्द ही सत्य रहे, और जिन शब्दों में यह सच्चाई कही गई है वे हमारी परंपरा के हैं नहीं। इसलिए हमारे लिए शब्दों के साथ साथ सच्चाई भी पराई हो गई। परंतु जब हम उसी सच्चाई का स्वयं साक्षात्कार कर लेते हैं तो उसमें परायापन नहीं रह जाता। सत्य तो सत्य है, अलग अलग कैसे हो सकेगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिब्रू, अरबी आज विभिन्न भाषाओं के शब्द सत्य मानने वालों को अलग अलग लगेंगे, परंतु इससे जरा आगे बढ़े और थोड़ा सा भी बुद्धि का प्रयोग करें तो यह बौद्धिक अनुमान सत्य कई एक गुत्थियों को खोलने में सहायक होगा। सत्य से संबंध रखने वाली
अनेक विभिन्नताएं दूर करेगा, परंतु जब स्वयं अनुभूतियों पर उतारने लगेंगे तो सच्चाई की सारी विभिन्नताएं सनय सनय दूर होगी। सच्चाइयों में भेद नजर नहीं आएगा, बशर्ते कि अनुभूतियों का प्रयोग पूर्वाग्रह विहीन हो और सत्य शोधन के लिए ही हो। सत्य न अपना होता है, न पराया, न पुराना होता है, न नया, न बूढ़ा होता है, न जवान, न बर्मी होता है, न भारतीय, न हिंदू होता है, न मुसलमान। सत्य सत्य है, सदा एक सा, सर्वत्र एक सा। परंतु किसी मान्यता को जब कोरी कपोल कल्पनाओं पर आश्रित कर सत्य मानने लगते हैं तो विभिन्नता आती है। निष्पक्ष अनुभूतिजन्य सत्य में भेद नहीं हुआ करता। शब्द सत्य और अनुमान सत्य की सीमाओं को लांघकर जब हम प्रत्यक्ष सत्य को महत्व देने लगते हैं तो मिथ्या कल्पनाओं की जड़ें हिलने लगती है। शुद्ध धर्म प्रतिष्ठापित होने लगता है। जो अनुभूतियों पर उतरने चलता है, ऐसे माहौल में अंधविश्वास टिक नहीं सकता, अनृत झूठ पनप नहीं सकता। सत्य धर्म अनुसंधान का विषय है, अंधानुकरण का नहीं। परंतु जहाँ संप्रदाय पनपता है वहाँ सांप्रदायिक नेता सत्य को समीप नहीं आने देते, सच्चाई को तर्क की कसौटी पर नहीं कसने देते। अनुभूतियों पर उतरना तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं धर्म में अक्ल को दखल नहीं। कैसा धर्म है यह जिसमें अक्ल का कोई स्थान न हो? बिना अक्ल बिना बोध का धर्म कैसा हुआ? हाँ, यह ठीक है कि संप्रदाय में अक्ल का दखल नहीं होता, क्योंकि अक्ल आते ही संप्रदाय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हम अपने माँ बाप से विरासत में जैसे अपनी शकल सूरत पाते हैं, बोली भाषा पाते हैं, वैसे ही अंधविश्वास और अंध मान्यताएँ पाते हैं, अंधभक्ति का भावावेश पाते हैं, सांप्रदायिकता का व आतंक प्रलोभन भी पाते हैं, जो हमारी अंध मान्यताओं की जकड़ को मजबूत बनाता है। परंतु साथ साथ मानवीय बौद्धिक संपदा के बीज भी पाते हैं। हम अपने माँ बाप से प्राप्त हुई शक्ल सूरतें नहीं बदल सकते, पर इन मान्यताओं को अपनी बुद्धि के प्रयोग से और अपनी अनुभूतियों के बल पर अवश्य बदल सकते हैं। जितनी काम की हो उन्हें रखें, जो निकम्मी हो उखाड़ फेंकें। सत्य धर्म के अनुसंधान में अंध मान्यताओं के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ भी अंध मान्यताओं का आग्रह है वहाँ धर्म नहीं संप्रदाय है, और समझना चाहिए कि कोई हमें स्वार्थवश या अज्ञानवश अपने बाड़े में बांधे रखना चाहता है। सत्य और धर्म के लिए विचार विमर्श और वाणी का स्वातंत्र्य नितांत आवश्यक है। प्रत्यक्ष अनुभूतियों का अभ्यास उससे भी अधिक आवश्यक है। इन पर बेड़ियाँ लगी है तो समझो हम सत्य और धर्म से दूर भटक रहे हैं। अनुमान और प्रत्यक्ष सत्य का गठबंधन बड़ा कल्याणकारी होता है। जो अनुभव करे उसे बौद्धिक स्तर पर समझे, और जिसे बौद्धिक स्तर पर समझे उसे अनुभूतियों के स्तर पर जाने। यही सत्य शोध है। इस सत्य शोध में शब्द सत्य भूमिका और मार्ग निर्देशन का कार्य करता है, बशर्ते कि हम उसका उपयोग खुले दिमाग से करें। लेकिन जब सत्य का शोधक किसी पूर्व मान्यता का पक्षधर हो जाता है तो सत्य का अनुसंधान छूट जाता है। फिर तो जीवन भर एन केन प्रकारेण अपनी मान्यता को सत्य सिद्ध करने में ही सारा परिश्रम लगा देता है। किसी महापुरुष की अनुभूति सिद्ध वाणी हो, उस पर हमारी बुद्धि की कसौटी की परख हो और उसके आधार पर हमारा प्रत्यक्ष अनुभूति का अभ्यास हो, तो सत्य धर्म का रथ ठीक ठाक दिशा में आगे बढ़ता है और गंतव्य तक पहुंचता है। सत्य के इन तीनों महत्वपूर्ण अंगों का ठीक ठीक उपयोग करते हुए हम असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ते चले। इसी में हम सबका कल्याण मंगल भला समाया हुआ है।